राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है महीने का आखिरी दिन, यानी कि 31 जैन है। तो कोट आप लोगों के सामने है, आप लोग चाहे तो म्यूट रहते हुए हमारे साथ पढ़ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 31 जनवरी। एक व्यक्ति को मेले में जाना था और इसलिए वह अच्छे वस्त्र पहनने लगा। उसे तैयार होने में इतना समय लगा कि मेला ही समाप्त हो गया। ये है विज्ञान। सब मूर्ख बस वायदा करते हैं किंतु समस्याओं का समाधान नहीं है। आपको तुरंत पानी चाहिए, ठीक है। 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। वे इसे नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं। भुवनेश्वर, 31 जनवरी 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8, भगवत प्राप्ति, वर्स नंबर 6। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। जैसा कल भी हमने चर्चा की थी ना इसकी, कि कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है स्वभाव को, बेसिकली ना दिव्य स्वभाव, कि हम भी 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे। लेकिन सेवक है, सेवक ही रहेंगे, मालिक नहीं बन जाएंगे, भगवान नहीं बन जाएंगे, ये बताया था। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इस लाइन को हाईलाइट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान के अलावा कुछ और सोचेगा तो उसको भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यह सत्य नहीं है। ठीक है, डाउट हो गया क्लियर? हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जन्म में, अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मनुष्य के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य यानी कि आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत के समय में अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो आज का श्लोक जो है इम्पोर्टेंट है। यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, हम सबके पास सारे ऑप्शंस हैं और ओपन ऑप्शंस हैं, जो हम चाहें उसको चूज कर सकते हैं। भगवान किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरा ही नाम लो मरते वक्त, ठीक है। जिस जिस स्थिति में व्यक्ति अपनी भावना रखेगा मरते वक्त, उसका शरीर उसी चीज को प्राप्त करेगा। तो इसका जो फेमस एग्जाम्पल है, जो कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी दिखा है और हम लोगों को सबको मालूम है, सभी ने हमने ये कथा सुनी हुई है, भरत महाराज की। तो किस तरह से भरत महाराज जो थे, उन्होंने मरने के टाइम पर एक हिरण का चिंतन किया, तो अगला जन्म जो उनका हुआ तो हिरण के शरीर में ही हो गया। उनको हिरण याद आ गया। तो वैसे तो वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस थे, भक्त थे भगवान के, लेकिन थोड़ा सा स्लिप हो गए, लाइक थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया। मतलब कि ये मान लो भगवान का रास्ता एक्सप्लोर जाना है, हिरण का रास्ता दिखा तो थोड़ा सा इस ओर मुड़ गए। तो फिर क्या होगा, साइड ट्रैक हुआ तो हिरण की योनि मिल गई, ऐसा हो गया उनको। फिर अगले जन्म में हिरण की योनि में उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञात था, जैसा कि यहाँ लिखा है ना, अगले जन्म में हुआ, लेकिन उनको अपने कर्मों की, विगत कर्मों की स्मृति थी। उनको याद था कि भाई मैं पिछले जन्म में क्या था और मैं क्यों हिरण बन गया। उनको अपनी गलती का मालूम था कि मैंने ऐसा क्या किया, याद था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उनको हिरण की यानी पशु का शरीर ही धारण करना पड़ा। तो उनको पूरा याद था इस चीज का कि मैंने ऐसा क्या किया था। तो अब उन्होंने क्या किया, जब अब वो हिरण की योनि में आ गए तो उन्होंने फिर हरि कथा सुनी। वो साधु संतों की झोंपड़ी के बाहर ही बैठे रहते थे, वहां पे जहां पर मतलब उनका आश्रम था वहां पे रहते थे। तो कथाएं सुनते थे, कुटिया के पास रहते थे। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो फिर उनका जन्म जो था वो हुआ जड़ भरत के रूप में। एक्चुअली पहले जो महाराज भरत थे ना, ये राजा थे, वाइफ अच्छी थी इनकी, बच्चे अच्छे थे इनके, आज्ञाकारी सब। इन्होंने बोला कि भाई अब मेरे को भगवान की भक्ति करनी है। राजपाट जो था इन्होंने अपने बच्चों को सौंप दिया। तो भक्ति करने के लिए जंगल में आ गए। तो जंगल में क्या हुआ कि इनके साथ, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि डिवोटीज अभी तक आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं थोड़ा, कि क्या होता है उसमें कि हाँ, वो जंगल में आ जाते हैं ना तो तपस्या करते होते हैं हमेशा, मतलब कि भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो एक दिन वो देखते हैं कि जहां पर बैठ के उन्होंने अपना अ, भक्ति कर रहे हैं, उसी साइड पे एक नदी है, बीच में नदी है, और नदी से क्या हो रहा है, एक हिरन, जो कि हिरनी, जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, वो क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है, नदी को पार करने की ट्राई कर रही होती है। तो वो मर जाती है बेचारी। उसका बेबी पेट के अंदर होता है, और वो मतलब बहुत छोटा सा बेबी होता है, बहुत छोटा बेबी होता है वो। तो फिर भरत मुनि क्या करते हैं, उसको हिरण के बच्चे पे दे आ जाती है उनको कि ये इसकी मम्मा तो मर गई है, हिरनी तो मर गई, इसको छोड़ के अब इसको कौन पालेगा। इसका अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, छोटा सा बेबी है, इसको तो कोई पशु उठा के ले जाएगा, मतलब चीता खा लेगा, शेर खा लेगा ना। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, क्या पता कोई हाथी इसको पैर के तले कुचल के मार डाले, मर जाएगा बेचारा। तो उनको तरस आ गया, दया आ गई। तो दया स्वरूप उन्होंने उसको उठाया, तो उसका लालन पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले ली। अब क्या करते थे वो, जैसे जैसे भक्ति करते थे तो हिरण भी साथ में आ जाता था। जैसे आपको पता है कि घर के जो पेट्स होते हैं उनको आदत होती है, जैसे जो कुत्ता भी होता है घर का, अगर उसको अटेंशन चाहिए होती है, बिल्ली को भी अटेंशन चाहिए होती है, तो वो यूं आते हैं, अपना सिर हमारे पास आके ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं कि भाई मेरे को प्यार करो, मुझे पकड़ो। तो ऐसे ही हिरण करता था। वो फूल तोड़ते थे, या फूलों को कभी उठा लेता था, कभी ऐसे करके फेंक देता था, मुंह में उठा के कभी ऐसे फेंक देता था। तो ये खेलता था उस तरह से। तो इनको प्यार हो गया उससे बहुत ज्यादा।
तो फिर एंड समय में जब इनकी डेथ होनी थी तो इनको हिरण का चिंतन आ गया कि हिरण बेचारे का अब क्या होगा, अभी तक तो मैं इसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या होगा, मर जाएगा बेचारा, कोई खा ना जाए इसको, वही चिंतन उसको आया। तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको जो शरीर मिलता है वो हिरण का ही मिलता है। लेकिन उनको याद रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं भगवान जी की भक्ति से स्लिप हुआ था हिरण की वजह से, और एंड समय पे बेसिकली गलती क्या होगी सबसे बड़ी, अंत समय में मैंने भगवान जी के बदले हिरण को याद कर लिया कि हिरण का क्या होगा। तो अब मुझे उसका परिणाम स्वरूप हिरण की योनि भुगतनी पड़ रही है, भोगनी पड़ रही है। तो हिरण बन के जीते हैं, लेकिन उनको सारा कुछ याद होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी गलती को रियलाइज कर था उनको पूरा, और उसको पूरा ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको पूरा याद था कि भाई मैं कहाँ पर था पहले। तो वो अपने मतलब ऋषियों की कुटियों के आगे पीछे चले जाते हैं वहां पर, और वहीं पे वो लेटे रहते हैं पूरा, और वहां पर हरि कथा सुनते रहते हैं, श्रवण करते हैं, जो भी वहां पर भगवान के भक्त कथा करते हैं उसका वो श्रवण करते हैं, वो माला का जप करते हैं, वो माला का जप सुनते हैं। है ना, जानवर तो नहीं कर सकता, बट वो सुनते हैं, पूरा श्रवणम के बेसिस पे उन्होंने पूरा अपने आप को क्लियर कर लिया, क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद उनका जड़ भरत के नाम पे एक दोबारा से जन्म होता है, मतलब कि जब हिरण की योनि से मुक्ति मिलती है उनको, तो फिर क्या होता है कि उनको अगला जन्म मिलता है, शरीर मिलता है जड़ भरत के नाम से। ठीक है। तो लेकिन वो महान संत निकलते हैं बाद में, तो इसलिए जिस भाव से हम शरीर छोड़ेंगे उस भाव में हम फिर से उसी हिसाब से हमको जो शरीर मिलता है वो अगला शरीर मिलता है। एक पुरंजन नाम के भक्त है, पुरंजन नाम के व्यक्ति ने स्त्री का स्मरण किया, यानी अपनी पत्नी के बारे में सोचते सोचते उसने जो था शरीर त्याग दिया, और अगला जन्म जो था परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट उसको अगला जन्म जो मिला वो एक औरत का शरीर का मिल गया, स्त्री की योनि के रूप में मिल गया। तो इसी तरह से मध्वाचार्य जी का एक जो बैल था, ठीक है, मध्वाचार्य जी का जो बैल था वो उसको बैलगाड़ी में लेकर चलाया चला करता था। तो मध्वाचार्य जी की सेवा करते 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 उसने अपना शरीर छोड़ा, और उसका जो अगला जन्म हुआ वो महान भक्त के रूप में हुआ, क्योंकि वो बड़ी श्रद्धा भाव के साथ अपने मतलब कि मध्वाचार्य जी के शास्त्रों को अपनी पीठ के मतलब कि अपनी गाड़ी के ऊपर ढोकर चलता था कि ये इसमें शास्त्र रखे हैं, ये प्रवचन करेंगे, वहां जाके कथा करेंगे, इनको पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाएंगे। उस रूप में वो उसकी ऐसी श्रद्धा थी। तो उसका जो जन्म था वो मतलब कि उसको बड़ा प्राउड भी फील होता था, मतलब घमंड नहीं कहेंगे, उसको अच्छा लगता था कि भाई मैं अपने मतलब इनकी संत की सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पशु होते हुए भी इनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरा बहुत ये मतलब कि खुशकिस्मत हूं मैं इस तरह से। तो इस सौभाग्य के भाव से वो अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए जब वो भी बैल मरा तो उसको जो अगला जन्म मिला, तो उसका जन्म हुआ धोंदू पंत के नाम से, धोंदू पंत के रूप में हुआ, जो आगे चलकर बहुत ही महान आचार्य बने। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी की लाइन में उन्हें बोलते थे द्वितीय मध्वा, जो कि बहुत शक्तिशाली आचार्य थे, और ये भी कोई और नहीं थे, ये थे जय तीर्थ। ठीक है, सुना होगा आपने जय तीर्थ। तो इसी प्रकार से सहस्त्र बाबू के नाम से एक व्यक्ति था, ठीक है, सहस्त्र बाबू का नाम का एक व्यक्ति था जिसने शरीर छोड़ा था नर नारायण ऋषि से युद्ध करते करते। तो अगला जन्म उसका कर्ण के रूप में हुआ। ठीक है। तो फिर से उनको नर नारायण ऋषि मिले कृष्ण और अर्जुन के रूप में, है ना, महाभारत का जो सूर्य पुत्र अर्जुन, सॉरी कर्ण, तो वो उनको कौन मिलता है, फिर कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं नर नारायण के रूप में। तो इसी तरह से रामायण के अंदर भी एक प्रसंग आता है कि एक ऐसा साधु था जिसे रास्ते में कोड़ी कुत्ता आया, जिसके मतलब वो साधु चल रहा था, उसके रास्ते में सामने से कोड़ी कुत्ता, मतलब जिसको कोड़ पड़ा हुआ था, कोड़ी कुत्ता आया वहां से, उसने कुत्ते को डंडा मार दिया। ठीक है, डंडा मार दिया। अब जो ये कुत्ता था ये भगवान राम के पास चला गया कि भाई मेरे मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, मैं तो आगे ही देखो शरीर से आगे मेरे को इतना रोग लगा हुआ है कि कष्ट पड़े हुए हैं, जगह जगह से डब्बे डब्बे जख्म है मेरे शरीर पे, कोड़ पड़ा हुआ मेरे को, ऊपर से मैं चुपचाप रास्ते से जा रहा था, इसने देखो मेरे को इतनी जोर से डंडा मार दिया, मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे को इंसाफ दो, मुझे नहीं पता, दो आप मुझे इंसाफ दो। राम भगवान के आगे जाके रोने लगा, फरियाद लगा करने अपनी। तो फिर राम भगवान ने बोला ठीक है, तुम मतलब इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो मैं इसको सजा देने का अधिकार, दंड देने का अधिकार भी मैं आप ही को देता हूँ, कुत्ते को बोलते हैं कि तेरे को ही देता हूँ, तुम्हारी जो मर्जी है तुम इसको सजा सुनाओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली इसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो उस कुत्ते ने बोला कि इसको ना मठ का अधीश बना दो, मठाधीश बना दो। मठाधीश, मठ का अधीश मतलब मठ को नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला, या मठ का जैसे
सिंपल भाषा में बोल दो आप, आज की भाषा में, कि टेम्पल का प्रेसिडेंट बना दो इसको, इसको वो बना दो। कुत्ते ने बोला इसको मठाधीश बना दो। तो फिर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, मतलब ये तो भगवान के दरबार में इसको बैठा रहा है, ऐसा क्यों? तो कुत्ते ने बोला कि मैं पिछले जन्म में यही करता था, मैं पिछले जन्म में भक्तों को तंग करता था, और मैं मठाधीश था, इसीलिए अगला जन्म मेरा कोड़ी कुत्ते के रूप में हो गया। अब क्योंकि मरते समय मेरी चेतना वैसी ही थी, और इसका जैसा स्वभाव है उसको भी उस मॉनेस्ट्री के अंदर वहां पर संत महात्माओं के प्रति वैसा ही व्यवहार रखेगा ये व्यक्ति, और इसका भी अगला जन्म जो होगा मुझ जैसे कोड़ी कुत्ते की तरह होगा। तो इसीलिए हम जीवन भर जो भी कार्य करते हैं, वैसे ही मरते वक्त हमारी चेतना होती है। तो लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने सिर्फ मरते टाइम पे आपको पता लग गया कि मरते टाइम पर हमने भगवान का नाम लेना है, तो हम ले लेंगे तो पहुंच जाएंगे भगवत धाम। इतना आसान नहीं है। उसके लिए जिंदगी भर आपको, जब तक है प्राण तब तक लेना है हरि का नाम, जब तक है दम तब तक लेंगे हरि का नाम। ऐसा होना है। तो ये चीज है, जैसे ही मतलब मरते वक्त जो हमारी चेतना होती है उस हिसाब से ही हमको अगला शरीर मिलता है, अगली योनि मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ भी मतलब हमारा हो जाएगा, हम कुछ भी सोचेंगे या मतलब कुछ भी कर लेंगे तो हम भगवान के धाम पे पहुंच जाएंगे। या हमने, जैसे हम भरत मुनि का एग्जाम्पल देखा हमने यहाँ पे, कि भरत मुनि के केस में क्या था, भक्ति करते थे वो, ऐसा नहीं था कि भक्त नहीं थे, भक्ति कर रहे थे, लेकिन भक्ति के दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा रास्ते से मुड़ गए, भटक गए, पशु की तरफ चले गए, हिरण की तरफ चले गए। तो हिरण के साथ ही अटैचमेंट होगी, हिरण को ही देखते रहना, प्यार करते रहना, ये वो है ना, लटरम पटरम। तो फिर जब उन्होंने शरीर भी त्यागा तो चिंतन किसका किया, हिरण का चिंतन किया, कि इस बेचारे का क्या होगा मेरे मरने के बाद, इसको तो कोई खा जाएगा, अब तक तो मैं इसकी रक्षा करता था, हिफाजत करता था, अब इसकी हिफाजत कौन करेगा, ये बेचारा तो ऐसे ही मर जाएगा, पता नहीं क्या होगा इसका। तो उसका चिंतन करते करते प्राण त्यागे, तो इस तरह से हो गया। और वैसे भी जैसे कैमरे की रील होती है, फ्लैशबैक, कैमरे की रील होती है फ्लैशबैक, मृत्यु के समय हमारी आंखों के सामने पूरी फुटेज आती है, पूरी फुटेज आती है। जहां पर हमारा अंतकाल का भाव फिक्स हो गया, वहां से हमारी नेक्स्ट लाइफ बन जाएगी। तो इसीलिए हमको कोशिश क्या करनी चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए कि कोई भी भावना हमारे दिल में नहीं रहे, कोई भी भावना हमारे दिल में नहीं रहे। हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण चेतना में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण चेतना में आ जाए। इसके बहुत सारे तरीके हैं। दिन की शुरुआत ही हरे कृष्ण महामंत्र से करो। ये बहुत बड़ा अ, रहस्य है बेसिकली, लेकिन ये ओपन रहस्य है, हर किसी को बोला जाता है लेकिन हर कोई करता नहीं है। ये ओपन में रहस्य है जो हमें बताया जाता है हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे सीनियर डिवोटीज के द्वारा, हमारे शिक्षक गुरुओं के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, जो हमें बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ के 16 माला का जप कर लेगा, तो उससे क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठ के 16 माला का जप करते हैं ना, तो हमारा चिंतन जो होता है वो पूरा कृष्ण ही, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्णमयी हो जाता है पूरा का पूरा, कि हम कृष्ण को ही सोचते हैं, कृष्ण को ही ध्याते हैं, कृष्ण को ही भजते हैं, कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, कृष्ण के बारे में सोचते हैं। बट उसके लिए जैसे आप नॉर्मली इसको एक बहुत ही एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, अगर आपने कोई गाना भी गाया ना तो पूरा दिन आपकी जुबान पे रहता है। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है, ब्रेक तो नहीं हुई? थम्स अप दे सकते हैं, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हुई है? हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हुई? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप दे सकता है कोई? जी जी जी, धन्यवाद, थम्स अप आ गया, धन्यवाद। ठीक है। हम्म, आ गए मैसेजेस भी आ गए, धन्यवाद, क्योंकि मेरा यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, हुई थी ब्रेक, कहाँ से हुई थी, बीच में ज्यादा ब्रेक हुई थी। जी माता जी, आपको अनम्यूट करके बता दो कहाँ से हुई थी। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। फ्लैशबैक वाला सुन लिया था, कैमरे वाला, हरे कृष्णा। माता जी आप अनम्यूट करो ना अपने आप को, आप को अच्छा होस्ट हो। अच्छा, सॉरी माता जी, बस ये अभी 1 मिनट पहले ही ब्रेक हुई है। कहाँ से नहीं सुना था? कैमरे वाला सुना था, कैमरे फ्लैशबैक रील वो सुना था? जी अभी बीच में ही कटी थी, अभी जब रिसेंटली आपने लास्ट बोला ना, अभी आपका कटा। लास्ट कहाँ से अदरवाइज तो बाकी तो क्लियर थी माता जी आवाज। धन्यवाद माता जी। तो हमारा अंतकाल कहाँ पे फिक्स हो जाएगा, जिसमें हमारा भाव गया, जिसमें हमारा चिंतन गया। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना जो है ये हमको बताया गया है
जगत गुरु शीला प्रभुपाद के द्वारा, हमारे सीनियर डिवोटीज के द्वारा, हमारे शिक्षा गुरुओं के द्वारा, है ना, हमारे गुरु महाराज के द्वारा, जितने भी महाराज जिसके आप लेक्चर सुनोगे, सभी वही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको साधना भक्ति करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करनी है। क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? जैसे हम कभी इसका एग्जाम्पल देते हैं, भौतिक जगत में क्या होता है कि अगर आपने मान लो कोई गाना गाया या भजन गाया या कोई पहेली अगर अपने दिमाग में दोहराई, तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर, बोलो कितने तितर, यही बोल दिया बाई चांस, पूरा दिन ना आपके दिमाग में जहन में वो तितर तितर चलते रहेंगे। तो सुबह सुबह आप सोचो, एक जगह पर बैठ के अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ अटेंटिवली हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर ली, चैंट कर लिया पूरा, 16 16 माला का महामंत्र मार लिया, पूरा कर लिया, तो फिर आपके दिन में पूरा, अगर आप कोई और चीज भी करोगे ना, मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को ऑपरेशन भी कर रहा होगा तो उसको हरे कृष्ण लगेगा, माइंड में उसको कृष्ण का चिंतन रहेगा कि ये भक्त जो आया, मतलब कि ये जो पेशेंट आया है मेरे पास में, इसको मैं अच्छे से इलाज करूंगा ताकि ये भगवान की सेवा में लगे। वो इस भाव से कुछ ना कुछ चिंतन उसका रहेगा, कृष्ण का कनेक्ट कर पाएगा वो। टीचर भी अगर होगा, स्कूल में पढ़ाने जाएगा, उसको रहेगा कि भाई मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं ताकि ये इसमें से कोई प्रचारक बन के निकलेगा भगवान का। तो उस वे में टीचर भी पढ़ा सकता है। दुकानदार भी अगर कुछ दुकानदारी कर रहा है तो वो सोचेगा कि यार मैं बहुत ज्यादा ठगी नहीं करूंगा, बिकॉज देखो दुकानदार को प्रॉफिट लॉस तो रखना है, मतलब प्रॉफिट तो उसको रखना पड़ता है ना। तो उस वे में कि मतलब कि ट्रिपल ट्रिपल चौरप्पल चौरप्पल रेट भी नहीं लगाने हैं, कि मतलब ठगना इन द सेंस ऑफ कि चलो वैश्य क्लास को बेसिकली ये अलाउड है कि अगर उसने वो चीज लाई है तो वो दुगनी में भी बेचेगा तो उसको अपराध नहीं लगेगा, बिकॉज उसने अपने नीचे सेल्समैन रखे हैं, अपने नीचे उसने स्टाफ रखा हुआ है जिसकी सैलरी है उसको निकालनी है, जिसकी सैलरी निकालनी, तो उसको उस वे में माफ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरी दुकान का कपड़ा ये लेने आया है, इस दुकान के जो मेरा ये जो कपड़ा है इसमें तो पूरे मोरे मोरे हुए पड़े हैं, मतलब सुराख हो रखे हैं, होल है, तो क्या करूंगा मैं, अगर मेरा तो कपड़े का नुकसान हो जाएगा, ठेल देता हूँ इसको, इसको कौन सा पता लगेगा, ये अंकल तो बेचारे बूढ़े हैं, ले जाएंगे, आदमी कौन सा देखते हैं कि औरतों के सूटों में इतना, मैं ऐसे ही दे दूंगा। बाद में आएगा तो मैं कहूंगा आपके घर में चूहे ने कुतरा होगा भी, मेरी दुकान का तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज ठगी है, इस चीज से हमको बचना है। तो व्यक्ति जब सौदा दे रहा है दुकान के ऊपर, वो सोचेगा कि भगवान का भक्त है, मुझे ठगी नहीं करनी, भगवान को देखना है, भगवान को मैंने मतलब ऊपर जाकर कल को मैंने मुंह दिखाना है उस रब को, तो मैं ऐसे ठगी नहीं करूंगा। तो इसलिए में आपको कृष्ण का चिंतन हमेशा ही रहेगा, कृष्ण का डर हमेशा रहेगा, कृष्ण का चिंतन हमेशा रहेगा। डरता कौन है? जो गलत करता है। पाप कर्म करने से जो है वो मतलब कि लाइक अपराध तो बेसिकली होता ही है, लेकिन सोचने से नहीं लगता है। लेकिन कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल, मुसलसल बोला जाता है उर्दू में, लगातार निरंतर अगर आप उस चीज को सोचते रहोगे कि मुझे गलती करनी है, मैंने करनी है, मैंने करनी है, तो एक दिन वो एक्शन के रूप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको पाप लगेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है, सोचने से नहीं लगेगा। तो आपको सोचने से, जो हमारा चैत्य गुरु वही तो आपको अलर्ट कर रहा है ना अंदर से कि नहीं ये गलत है, मत कर ऐसे, बेचारा पहली बार दुकान पे ग्राहक आया है, उसके साथ इस तरह से ठगी करेंगे, अगली बार ये कभी आएगा नहीं दुकान के ऊपर, चढ़ेगा नहीं बंदा, उस तरह से मत करो इसके साथ। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि नहीं ये तरीका गलत है। मतलब लालच का कह लो या ठगी करने का जो तरीका कह लो या बिजनेस करने का तरीका जिसमें हम ठगी का इस्तेमाल करें, तो वो तरीका गलत है। तो इस तरीके से आपको कृष्ण भगवान का चिंतन रहेगा। अगर आप सुबह 16 माला कर लेते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हो ना साधना अपनी, तो रहेगा। उसके बाद नो डाउट आपको प्रसादम पाना है, भगवान जी को भोग लगाना है, प्रसादम पाना है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है, मेजर रोल प्ले करती है। जैसा अन्न वैसा मन। खाना कौन बना रहा है उसका भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, अभी घर में कोई ऐसा नौकर हो, ऐसे मेड हो जो मतलब कि सोचे कि उसको पैसों का ही लालच हो, मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी, कब बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, फलाने की शादी है, ढमकाने का ये हो गया, मेरे को ये करना है, वो करना है, तो वो उस चिंतन से वो खाना बनाएगी। जब आप खाओगे ना तो आपको भी बड़ा पैसा होगा। ऐसे ही एक कथा, एक कहानी आती है, एक आदमी था, तो उसने क्या किया कि ऐसी एक अपने घर में नौकरानी रखी हुई थी खाना बनाने के लिए। तो उसके घर में ना कोई बहुत बीमार था, तो वो रोते रोते खाना बनाती थी। और उसको एक टेंशन ये थी कि हमारा अपना घर नहीं है खुद का, क्योंकि अगर कल को, शायद उसके हस्बैंड ही था, अगर इस मतलब उसको था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी कल को, तो फिर मेरा घर भी नहीं है, फिर मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो वो बड़े डरते डरते दहशत भरे माहौल में वो खाना पकाती थी। तो जब वो उसका मालिक खाता था ना, तो उसको ना अंदर से ना चिंता होती थी, टेंशन होती थी, स्ट्रेस होता था, चिंता होती थी, और साथ में ना वो मतलब कि बड़ा हड़बड़ाहट में खाता खाता था खाना। और उसको भी रोना रोना जैसा आता था, सैडनेस आ जाती थी। फिर उसको उसने किसी से आने से ये बात पूछी, तो उसने बोला कि आप खाना किससे खाते हो? उसने बोला कि मतलब भाई मेरी तो बीवी नहीं है, मेरे घर में मेड है, वो बना कर देती है खाना। तो कहते हैं आप उसको पूछो कि क्या उसको कोई प्रॉब्लम है, क्या उसकी जिंदगी में कोई कठिनाई का उसको सामना करना पड़ रहा है, कोई
समस्या चल रही है उसकी जिंदगी में, पूछो आप उससे। तो उसने उससे बात की मालिक ने कि आप बताओ कि तुमको कोई टेंशन है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उसने बोला तेरे को मैं तनख्वाह भी दूंगा, तेरे घर में हेल्प भी करेंगे, तेरा पति का इलाज कराऊंगा, लेकिन इस भाव से खाना मत बनाओ, उससे उसका असर मुझे हो रहा है। तो चेतना इस तरह से हमारी हो जाती है। तभी कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। क्यों बोला जाता है इस्कॉन के डिवोटीज को बाहर से खाना मत खाओ? बिकॉज बाहर किसी ने कौन से रूप से, बिकॉज देखो जब आप बाहर खाना खाते हो उसके लिए तो बिजनेस है यार, उसके लिए आप ग्राहक हो, उसके लिए आप बिजनेस है कि मतलब उसको नहीं फर्क पड़ेगा, उसको आना चाहिए कि कस्टमर को स्वाद आएगा तो कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। तो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खाने में छोटी मोटी ड्रग्स भी मिला देते हैं कि इनको आदत हो जाए मेरे छोले कुलचे खाने की, मेरे मोमोज खाने की। इतना इतना डाल देंगे मसाला, आप हो गया ओ जॉनी भैया तो बड़ी अच्छी हम वो मोमोज बनाते हैं, चलो चलो उनके घर में जाएंगे हम, उधर सॉरी उनकी दुकान पे जाकर हम खाएंगे। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे डाल देगा। तो और वैसे भी उन लोगों ने ना तो भोग लगाना होता है, और दूसरी अगर वो कोई नहीं भी डालता है नशा इस तरह से, क्योंकि मैं एक स्टोरी देख रही थी तो वहां पे मैंने देखा था कि एक व्यक्ति वो इस तरह से नशे के पदार्थ डालता था। फिर जो फूड वाले होते हैं, वो जो इंस्पेक्शन वाले वो आते हैं तो उसको जेल हो जाती है। एक बच्चों की कहानी आ रही थी, मैं वो देख रही थी। हाँ, तो कई लोग होते हैं जो इस तरह से ऐसा कर्म तो नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, उम्म, उनको ये होता है कि हाँ हम खाना स्वाद बनाएंगे, रसोई हमारे अच्छे होने चाहिए, कुक शेफ, तो लोग आएंगे खाने के लिए तो हमें पैसा मिलेगा, तो फिर वो रेट भी बढ़ाते हैं। तो उनको सिर्फ ये होता है मकसद ग्राहक के रूप में कि पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है। तो ऐसे में हमारा जो हृदय परिवर्तित नहीं होगा ना कभी भी, क्योंकि कृष्ण को ना तो भोग लगाया, कृष्ण का ना तो चिंतन किया। बनाने वाले कहेंगे इतना काम करना पड़ता है गर्मी में, पसीनों पसीनों से तर हो जाते हैं, पता नहीं कब तनख्वाह बढ़ानी इस मालिक ने, कड़छियां मार रहे हैं ऐसे ऐसे करके, गालियां निकाल रहे हैं भरे भरे मन से, दुखी हो के। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ओ पसीना, आग के इधर पंखा भी नहीं लगा सकते, एसी पे धुआं धुआं में हमें काम करना पड़ता है, आग के पास हमें गर्मी में काम करना पड़ता है। तो ऐसे खाने जब हम खाएंगे हमारे पास बाहर आएगा, स्वाद तो भले ही होगा, पौष्टिक भी भले ही होगा, शरीर को लग जाएगा, लेकिन चेतना को नहीं लगेगा। शरीर को लग जाएगा, स्किन को लग जाएगा, मुंह ग्लो करेगा, बाल लंबे हो जाएंगे, नाखून लंबे हो जाएंगे, है ना, कद काठी लंबा हो जाएगा, शरीर तगड़ा बन जाएगा, मोटा बन जाएगा, कुछ खाओगे, लेकिन चेतना जो है वो परिवर्तित नहीं होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी, ज्यों की त्यों रहेगी। लेकिन हमें कृष्ण भावना भावित जो है चेतना लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ब्रह्म के मुहूर्त में उठ के सुबह हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला कंप्लीट करनी चाहिए। और जब आप इस तरह से आप बाकी अन्य कार्य भी करते हो, जो आपकी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं जगत में, इस भौतिक संसार में, अपने आप को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, तो उसको आप अच्छे से फुलफिल कर पाते हो, और चिंतन में आपके कृष्ण रहते हैं। सारा दिन कृष्ण के चिंतन में आप व्यक्ति रहता है। कुछ भी करेगा, कुछ गलत भी हो रहा होगा तो कहेगा भगवान कृष्ण बेचारे ठीक कर दें इस बेचारे को ना, कुछ अगर बीमार है कोई, कृष्ण भगवान ठीक कर दें, है ना। कोई बच्चे, किसी बच्चे का एग्जाम है, कृष्ण भगवान उसकी मदद करना, बेचारा पढ़ने में थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा सा प्लीज उसको देख लेना। तो हम कृष्ण भगवान जी से थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करते रहते हैं इस रूप में भी। कुछ बनाएंगे खाना घर में भोग लगाएंगे, कृष्ण के लिए बना रहे हैं, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि 24/7 चिंतन, अगर मतलब कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप माला पकड़ के नहीं कर सकते, लेकिन मॉर्निंग में कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पूरे दिन में चिंतन होता रहेगा। ये रियलिटी है, ये सच्ची बात है। ठीक है, ये कुछ ऐसी नहीं मैं फेंक रही हूँ कि सुबह किया तो बाद में ये कैसे कह रहे हैं कि चिंतन होगा। मैं ऑफिस में जाऊंगा, लैपटॉप खोल के बैठूंगा, वहां पे मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो कृष्ण का चिंतन कैसे करूंगा? एक्सेल पे फॉर्मूले लिखूंगा या कृष्ण का चिंतन करूंगा? डॉक्टर सोचे या मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट के दांत निकालूंगा, दाढ़े निकालूंगा बैठ के, या कृष्ण का चिंतन करूंगा? आप जो भी ड्यूटी करोगे, जो भी ड्यूटी करोगे, ऑटोमेटिकली आपको मन में सेवा भाव जो आएगा, अगर जो भी डॉक्टर है उसको आएगा सेवा भाव कि भाई ये पेशेंट मेरे पास आया है, कृष्ण की कृपा से मेरा काम चल रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है ना, एक भजन, मेरा आप की। तो उसको ये थॉट रहता है माइंड में, उसको ये रहती है इतनी बात कि कृष्ण की कृपा से ही मेरे पास ग्राहक आ रहा है, कृष्ण ने ही मेरे को शक्ति दी है जो मैं ऑपरेशन कर पा रहा हूँ, है ना। कृष्ण की वजह से ही, कृष्ण की कृपा से ही मेरे पास इतना कस्टमर आ रहा है, कृष्ण की कृपा से ही मेरा क्लिनिक बन गया है, अपना क्लिनिक हो गया, मेरे पास सरकारी नौकरी भी है, कृष्ण की कृपा से जो हो रहा है हो रहा है। इस तरह से वो कृष्ण का चिंतन जो है वो करता रहता है व्यक्ति। और जब हम पूरा लाइक, जिसने पूरी जिंदगी जो चीज की होती है, जो चीज जिंदगी भर की होती है उसने, तो भाई जैसे बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग करना, भगवान के बारे में जानना, श्रवण करना, पठन करना। श्रवण नहीं कर सकते तो बुक रीड करो, बुक रीड नहीं कर सकते तो श्रवण कर लो, श्रवण नहीं कर सकते, बुक रीडिंग नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो। हरे कृष्ण महामंत्र की माला कंप्लीट हो गया, पूरा दिन क्या करे, भगवान जी को तैयार करो, भगवान जी को कुछ कुछ अच्छा अच्छा बना बना के खिलाओ। तो किसी भी वे में आप क्योंकि देखो भगवान के, हम कहते हैं ममई पांशु जीव लोके जीव भूत सनातना,
भगवान कहते हैं सभी भक्त मतलब सारे जो है जीवात्माएं मेरे ही अंश हैं, मेरे अंश हैं। तो भगवान के अंश होने की वजह से हमारे अंदर भगवान जी ने अपनी शक्ति का अंश छोड़ा हुआ, छोटा छोटा एक टैलेंट के रूप में। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, टैलेंट होता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। ये टीचर का काम होता है उस टैलेंट को बाहर निकालना स्कूल टाइम से, है ना। बाकी खुद भी जब आपको लगता है कहीं पे एक्सपोजर मिलता है आपको, तो आपको भी निकल आता है बाहर, आपका जो हुनर होता है, टैलेंट होता है, गुण होता है, निकल पाता है। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान के आप अंश हो तो भगवान ने आपको कोई गुण नहीं दिया है, क्वालिटी नहीं दी, ऑब्वियसली दी है, बस उसको देखना पड़ता है और उस पर काम करना पड़ता है। और जो आपको शिक्षक गुरु मिलते हैं वो आपको पॉलिश करते हैं, मांज देते हैं। जैसे कोयला जो होता है, कोयले की खान जो होती है, हीरा वहीं पे निकलता है ना, कोयले की खान में हीरा निकलता है, लेकिन पहले तो हीरा काला ही होता है, पत्थर की तरह काला होता है। लेकिन उसको तोड़ना, उसको मांजना, उसको पॉलिश करना, ये कौन करता है? आपके गुरु करते हैं। तो जैसे 1 मिनट होल्ड करो, आई मीन रुको। जैसे ये है, ये देखो, ठीक है, मैं नजर आ रही हूँ। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, है ना बिन्नू? हाँ जी माता जी। खुशी ठीक हो है, गई। ये है। ये आप इसको अभी तो वैसे ये एक गड़वी सॉर्ट ऑफ है, मिट्टी की है, और ये मुझे गिफ्ट की है भक्तन विनीता देवी दासी माता जी ने। ठीक है, इस पे हरे कृष्ण महामंत्र राधा राधा लिखा है। जब मैं उसके घर गई थी उसने मुझे एक गिफ्ट किया था। इसमें मुझे उसने मक्खन डाल के दिया था जो भगवान जी को भोग लगाया था। तो ये वो है। तो इसको आप मान लो, ये वैसे छोटी सी घड़वी है, बट आप इसको इस वक्त मानो घड़ा। घड़ा मानो आप इसको, ठीक है, घड़ा मान लेंगे, इसको एज्यूम करेंगे घड़ा। और मेरे इस पेन को मानो आप हथौड़ा। अब जब घड़ा होता है ना, जब वो मिट्टी में पकता है, तो उसको करने के लिए, जो पक्का करने के लिए ना डंडे मारे जाते हैं, यूं यूं करके। जब कुम्हार बनाता है ना, वो इस तरह से डंडे मारता है। लेकिन उसका मकसद इसको काटना तोड़ना नहीं होता है कि मटका ही फूट जाए हमारा। मटका फोड़ना उसका मकसद नहीं होता। उसका मकसद क्या होता है कि ये पक्का हो जाएगा। उसको अच्छे से शेप में डालकर उसको कर करके पक्का करते हैं, तो ऐसे ही। लेकिन अंदर से उसने इसको होल्ड करके रखा होता है, मजबूती से यूं करके पकड़ा होता है, और इस तरह से वो करता है, ऐसे ऐसे करता है, ताकि उसको कष्ट ना हो, टूटे ना वो। इसी तरह से हमारी जिंदगी में गुरु होते हैं। हमें लगता है कि हमें बोल दिया, हमें डांट दिया, हमारी इंसल्ट होगी। देखो ना, क्लास में इतने सारे डिवोटी थे, हमको पूछ लिया सबके सामने कि भाई आपके पास वो है, आपने माला की है, नहीं किया है, ओहो हो, तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती करा दी। ये क्या क्या मतलब हो गया हमें पूछने का इस तरह से? अकेले में भी तो पूछ सकते थे। इनको पता भी है कि चलो मेरी नींद नहीं खुलती, फिर भी मेरे को बेइज्जत किया इन्होंने। बेसिकली क्या होता है कि गुरु जो होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि कोयले की खान में हमको तराशा जाता है, मतलब कि जो हीरा होता है वो वहीं पे मिलता है। और उसको पॉलिश करने का काम कौन करता है? गुरु करता है। तो इसी तरह से गुरु अगर हमें झाड़ता भी है, कुछ बोलते भी है ना, अंदर से उन्होंने हमको ऐसे करके पकड़ के रखा होता है। अंदर से वो हमें तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बचा के रखते हैं हमको कि टूटे ना मेरा शिष्य जो है, टूटे ना। उसको ऊपर से हथौड़े जैसे पड़ते हैं, वैसे ही उसको गुरु महाराज जैसे बातें थोड़ा बहुत डांट वांट के रूप में पड़ती है, लेकिन ये बेसिकली क्या, पक्का बन जाता है ये। इसी को अग्नि में भी तपाया जाता है तो और पक्का हो जाता है। तो ये गुरु का काम है, ठीक है। तो हमें भी कभी भी, अगर कभी ऐसा होता है कि गुरु ने डांट दिया, या आपको लाइक शिक्षक गुरु ने कुछ बोल दिया, पथ प्रदर्शक गुरु ने कुछ बोल दिया, लाइक मतलब कि आप तो माला ही नहीं कर रहे हो, मांगी तो बड़ी जल्दी थी तूने मेरे से गुत्थी है, हरे कृष्ण माला माला दे दो मेरे को, एक मंत्र की है, मैं भी करूंगा माला। मांगी आपने मेरे से माला मांग ली, जपथैली मांग ली, कभी देखा थोड़ी तेरे को माला करते हो, मांगी तो तूने भगवत गीता भी थी, पढ़ते हो तो मैंने तेरे को देखा नहीं। तो इस तरह से अगर आपको वो बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो आपका भला चाहते हैं ना, कि आप बुक बुक रीडिंग करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो ऐसा ही होता है कि जो हम जिंदगी भर करते हैं, तो एंड टाइम पे हमारी चेतना वैसी हो जाती है। तो जहां पे जाके हमारी पूरी फ्लैशबैक रील कैमरे की जो चलती है, फुटेज चलती है, वहां पे जाके जहां हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, वही हमारी अगली योनि तैयार हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान जी को अपनी चेतना में भरना है। कृष्ण भावना भावी चेतना हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है, जिसकी वजह से एंड टाइम पर हमारे जहन में कृष्ण भगवान जी का चिंतन आए। जितनी भी हम सेवाएं करते हैं, चाहे वो विग्रह की सेवा हो, चाहे वो कोई और सेवा हो, उनका उद्देश्य एक ही है, कि हम भगवान जी का स्मरण करें। ठीक है, बड़े सारे डिवोटीज होते हैं, कहते हैं कि हमें भी प्रचार करने का मन करता है, हमें भी ट्रेनिंग दो, हम भी करना चाहते हैं ना। 2 4 माता जी हैं इस ग्रुप में जो इच्छा जता रहे हैं आजकल, कि पहले बाकी क्लासेस में मैं जाती थी,
तो वहां पर मेरा नहीं हो पाता था, वहां पर मैं बोल भी नहीं पाती थी आपकी क्लासेस में। अभी फिर मैंने उसको बोला धीरे धीरे कि भाई आप, जब आपसे पूछा जाता है, इंटरेक्शन होती है, तो आप जवाब दो। कहती है, अभी मैं दे नहीं पाती। मैंने उसको बोला लिखना शुरू करो, टाइप करना शुरू करो, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप करना शुरू करो। टाइप करना शुरू किया तो कल मुझे बता रही थी कि मुझे मेरे में काफी चेंजेस आ गया। इतना चेंजेस मेरे में 2 साल रहकर एक लगातार एक जगह से जुड़ने से नहीं आया, जितना मेरे अंदर आपके साथ जुड़ने से 1 हफ्ते के अंदर आ गया। ठीक है। तो कृष्ण भावना भावित हमें बनना है। आपके पास अगर मान लो आपको प्रचार अभी नहीं करना आता, एट प्रेजेंट नहीं करना आता, आपका मन करता है, आपके अंदर सेवा का भाव है ना, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो ना पहले। क्योंकि उसका मतलब क्या है, हे कृष्ण हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे कृष्ण हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाओ। जब जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तब आप भगवान से सेवा ही तो मांग रहे हो, राधा रानी से कृष्ण भगवान से सेवा ही मांग रहे हो, और कुछ नहीं मांग रहे हो। और भगवान को भी पता है ये कौन सी सेवा अच्छे से कर सकता है, बिकॉज आपके अंदर क्या टैलेंट है। उनको मालूम है कि मैंने इसको कुछ ना कुछ दिया है। अगर आप अपनी साधना भक्ति अच्छे से करोगे, मतलब मॉर्निंग में हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला एक जगह पे बैठ के कर लोगे ना टिक के, तो मैं सच कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता। और इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं हम प्रचार नहीं कर सकते, जैसे किसी किसी को लगता है मतलब नॉलेज पूरा है मेरे को बट मैं बोल नहीं सकती उतना, मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, किसी के अंदर एनर्जी नहीं होती, कोई बुढ़ापे की वजह से नहीं बोल पाता, कोई टाइमिंग नहीं दे सकता, कोई एक जगह पे बैठ के नहीं बोल सकता, मतलब अपना अपना होता है किसी का। तो आपको भगवान जी ने जो भी सेवा में लगाया हुआ है, चाहे वो विग्रह की सेवा हो, चाहे वो मंदिर के लिए फंड रेज करने की सेवा हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, चाहे वो भगवान जी का श्रृंगार करने की सेवा हो, चाहे वो भगवान जी का हार बनाने की सेवा हो, चाहे वो भगवान जी के लिए भोग बनाने की सेवा हो, चाहे वो भगवान जी को भोग ऑफर करने की सेवा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, XYZ, कोई भी सेवा हो, कोई भी सेवा हो, कोई भी सेवा हो, तो आपको उसमें क्या करना है, उसका एक ही मकसद है। उस सेवा का कोई भी XYZ जो कि कृष्ण भगवान जी के लिए आप कर रहे हो, उस सेवा का एक ही मकसद है। एक मकसद क्या है कि हम भगवान जी को याद करें, हम भगवान का स्मरण करें, हम भगवान का स्मरण करें, उनका याद करें, उनको याद करें। इसी से हमें प्रैक्टिस होगी, इसी से अभ्यास होगा, और एंड टाइम पे हम भगवान जी को याद करेंगे। ठीक है। तो कृष्ण का नित्य स्मरण करना जो है वो जरूरी है। और भक्ति का बाहरी अभ्यास है ना, जैसे मतलब कि यहाँ पे बता दिया मैंने कि कृष्ण भगवान जी का चिंतन करते रहो, निरंतर करते रहो, अभ्यास करते रहो। तो कोई व्यक्ति ये सोचता है ठीक है भाई, कृष्ण का चिंतन करना बताया है इन्होंने, कृष्ण भगवान जी के लिए चीजें करनी है बेसिकली। तो हिज ऑनेस्ट नबी गोविंद स्वामी जी महाराज भी कहते हैं ना, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते अब गतिर्न्यथा। तो अगर सभी भक्त जन भगवान जी के पार्षद, भगवान जी के भक्त, भगवान जी के शास्त्र, भगवान जी के उपदेश, भगवान जी के ग्रंथ, भगवान जी की बुक्स यही बता रही हैं कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मूढ़ मते, है ना, इसी तरह से बताया जा रहा है। तो फिर हमें बाहरी क्रियाएं करने की क्या जरूरत है। खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करेंगे तो काफी है ना हमारे लिए, बाकी चीजें करने की क्या लोड़ पड़ी है, हमें क्या चट्टी पड़ी, क्या जरूरत पड़ी है। तो बेसिकली होता क्या है, म्यूट है, कौन म्यूट है? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हरे कृष्णा। माता जी आ रही है कब से। अच्छा, वो शायद अब तो माता जी अभी तो आप म्यूट ही रहेंगे ना, आपको एंड में खोलेंगे। ठीक है माता जी, एंड में आपको अनम्यूट करेंगे, अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो बाद में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है माता जी। क्या बता रही थी, हरे क्या बता रही थी मीनू में? हरे कृष्णा। बिनु माता जी मैं क्या बता रही थी? माता जी आप यही बोल रहे थे कि एंड समय में स्मरण। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि कोई सोचता है कि भाई हमें खाली भगवान का चिंतन ही करना है, भगवान जी का नाम ही जपना है, तो जी फिर हमें बाहरी जो क्रियाएं हैं उसका प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। बाहरी क्रियाएं यानी कि बाहर के दिखावों को क्यों करना है। अगर हम केवल श्रवण कीर्तन स्मरण करें, तिलक क्यों लगाएं, हम कंठी क्यों पहने, है ना, सिर क्यों मुंडवाएं, हम त्योहारों को सेलिब्रेट क्यों करें मंदिरों में जा जाकर, इस तरह की एक्सटर्नल एक्टिविटीज करने की हमको क्या जरूरत है। ठीक है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान जी को कृष्ण भावना भावित अपनी चेतना करनी है, तो उसके लिए हम श्रवण कर लेंगे, बुक रीडिंग कर लेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप कर लेंगे, तिलक क्यों लगाएं, कंठी क्यों पहने। ठीक है। इन दिखावों से हमें बचना चाहिए। लोग कहते हैं ना कहीं ये दिखावे हैं, इनका क्या मतलब है, इसको छोड़ दो। टिक्का लगाना है तो तिलक क्यों लगाकर घूमना, गले में माला या जप थैली लेकर क्यों फिरना, है ना, इस तरह से। तो बेसिकली क्या है कि एक्सटर्नल एक्टिविटीज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सेवा का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होना चाहिए हमें।
सेवा का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होना चाहिए। इससे पहले जो हमारे हमने चैप्टर पढ़ा था ज्ञान विज्ञान योग, है ना, थ्योरी भी थी उसमें, प्रैक्टिकल भी था। इस चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति, की भगवान को कैसे प्राप्त करना है। इस चैप्टर का अध्याय का नाम ये है। तो सेवा का हमको एक्सपेरिमेंटल ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। भगवत धाम में जाएंगे तो कृष्ण की सेवा करेंगे ना वहां पर, नहीं तो वहां पे धनिया थोड़ा काटने जा रहे हैं, कृष्ण की सेवा करने जा रहे हैं ना वहां पे। तो कृष्ण की सेवा अगर हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा, तो ही हम वहां पर कर सकेंगे। मैक्सिमम लोग जो है वो कर्म अधिकारी हैं। एक होता है कर्म अधिकारी, एक होता है ज्ञान अधिकारी, एक होता है भक्ति अधिकारी। कर्म अधिकारी, ज्ञान अधिकारी, भक्ति अधिकारी। भक्ति करने का अधिकार जो है बहुत ही विरले लोगों का होता है। भक्ति बिकॉज इतनी सस्ती चीज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो कर्म अधिकारी करते हैं, वो कर्मों में रुचि लेते हैं। अच्छे कर्म करो और स्वर्ग जाओ। प्रेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममन्नु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। कि जो लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, भोगेंगे, वहां भोगेंगे, फिर भोग के वापस ही नीचे आएंगे। हमटी डमटी, माता जी गाना हमटी डमटी क्या है वो पोएम। जी माता जी, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो भक्ति सस्ती चीज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि कर्म अधिकारी हैं तो कर्म करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा करेंगे, और कर्मों से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो भक्ति एक प्रकार से हमको बेसिकली सुविधा देती है, आयोजन करती है कि हम अपने कर्मों को कृष्ण से युक्त कर पाए, जोड़ना। बिकॉज भक्ति योग का मतलब क्या हुआ, योग का मतलब होता है जोड़ना। भगवान कृष्ण के साथ हमने जुड़ना है, किसके माध्यम से जुड़ना है, भक्ति सेवा के माध्यम से हमने कृष्ण भगवान जी के साथ जुड़ना है। कर्म भी अगर आप कर रहे हो तो कृष्ण के लिए कर्म करो, अकर्म, कृष्ण के लिए कर्म करना है हमें। इस तरह से जब हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो भक्ति बेसिकली हमें फैसिलिटीज देती है, सुविधाएं देती है कि कृष्ण के लिए करो। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं भक्त, कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना, प्रभुपाद जी के अनन्य भक्त, प्रभुपाद जी अनन्य भक्त है, तो कृष्ण भगवान जो है उनके वो भक्त थे, तो उन्हीं का एक तरह से कृष्ण भगवान जी के नाम प्रसार हो रहा है ना। भगवत गीता किसने बोली, कृष्ण भगवान जी की वाणी, कृष्ण भगवान जी के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत। तो ये प्रचार प्रसार किसका हुआ, सेवा किसकी हुई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, कृष्ण की। मंदिर का निर्माण हो रहा है कहीं पे, मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे करके ला रहे हो, मंदिर किसका बनेगा, कृष्ण का। सेवा किसकी हुई, कृष्ण की। मंदिर में जाके आप देसी घी चढ़ा रहे हो भगवान के लिए, देसी घी आपने चढ़ाया, अब उस पंडित ने क्या किया, देसी घी का इस्तेमाल किया भगवान जी की जोत बालने में, या फिर हवन इत्यादि जो हो रहे हैं वहां पर। तो किसके मुख में गया हवन, जो गया भगवान के। और जोत वो बली, वो किसके काम आया, भगवान की सेवा में आपकी दिया बत्ती जोत जो है देसी घी लगा, उसी में लगा। तो कृष्ण की सेवा कर्म भी कर रहे हैं तो कृष्ण के साथ कनेक्ट होकर करना है, कृष्ण के साथ युक्त होकर कर पाए। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, जो हम कल पढ़ेंगे, जो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग कहते हैं ना गीता कर्म सिखाती है, वो भी गलत है। कहीं कहते हैं गीता वैराग्य सिखाती है या वैराग्य दिला देगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे रिसेंटली पता नहीं कल परसों ही किसी बच्चे ने मेरे को बताया था कि मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, मेरे मम्मी पापा ने सब फाड़, वो पता नहीं फाड़ के फेंक दिया, पता नहीं छुपा कर रख दिया कहीं पे। वो कहते हैं गीता पढ़ेगा तो सन्यासी बन जाएगा, वैरागी बन जाएगा, ये फिर हमारी सेवा कौन करेगा, बूढ़े हो जाएंगे तो सन्यासी बन जाएगा, तेरी एज नहीं है पढ़ने की भगवत गीता। तो कई लोग ये सोचते हैं कि गीता जो है वो आपको कर्म सिखाती है, कहीं कोई बोलेगा गीता वैराग्य दिला देती है, ठीक है, सबको छोड़ छाड़ के साधु बन जाओगे। तो वो भी गलत गीता है, वो भी गलत है। ठीक है, गीता का उद्देश्य क्या है जो हम कल करेंगे, कि हमेशा कृष्ण भगवान जी का चिंतन करना, कृष्ण का चिंतन करना, और अपना कर्तव्य भी करना, कर्म भी करना, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको आज बता दिया कि डॉक्टर है या ऑफिस में काम करने वाला, टीचर है, कपड़े का दुकानदार है, कोई कोई भी दुकानदार है, कोई भी काम कर रहे हो, उसको कृष्ण को कैसे सेंटर में रखकर करना है। तो कृष्ण का चिंतन प्लस योर कर्तव्य, योर ड्यूटी, कर्म। तो चेतना में कृष्ण होना चाहिए और कर्म में धर्म होना चाहिए। कर्म हमें कौन सा करना है, धर्म वाला कर्म करना, मतलब कि जो अधर्म ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है पेशेंट की रक्षा करना, पेशेंट की जान बचाना। तो मेरे मामू है ना, उनकी मतलब जहर फैला हुआ है उनको पूरा, मतलब पाँव में कोई प्रॉब्लम हुई थी, गिंगरी गिंगरी कुछ ऐसे नाम था, उसमें नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। तो पहले डॉक्टर्स बोल रहे थे नाड़ी वो काटेंगे, पाँव काटेंगे, फिर कहते नहीं टांग, फिर धीरे धीरे बढ़ गया और कहते हैं चुकला काटना पड़ेगा, मतलब चुकला समझते हैं ना, हिप्स तक काटना पड़ेगा। अभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देख सकते हैं, ये मतलब कि ये बहुत वीक है।
क्योंकि बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, और मामू ने खाना पीना भी बहुत कम किया हुआ, तो ये बहुत वीक है, तो इनको हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान ही या तो ये कोमा में चले जाएंगे, या इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाएगा, इनको दिल का भी प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ। तो फिर इस तरह से हम, जो मतलब मेरे मामू का बेटा है, वो हर जगह 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 रोज आगे पीछे हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रहा है, 5 6 7, हर अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, जहां जहां जो जो अपॉइंटमेंट मिल रही है, न्यूरो सर्जन सभी के पास वो जा जाके आ रहे हैं। परसों उन्होंने अचानक फोन किया कि भाई हमें ना एक मिल गया ऑपरेशन करने वाला। वो कह रहा कि मैं नीचे से ऑपरेशन ही नहीं करूंगा, टांग से ऑपरेशन ही नहीं करूंगा, मैं पहले ऊपर से स्टंट डाल दूंगा, तो फिर उसके बाद खून का फ्लो छोड़ेंगे, पानी का, सॉरी, खून का फ्लो छोड़ेंगे, जहां पे जाकर आपका खून रुकेगा वहां से, दैट मीन्स की फ्लो आगे पास नहीं हो रहा, तो वहां से हम काटेंगे हिस्सा, बाकी बॉडी रहेगी। तो हमने सोचा ठीक है। तो अचानक मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनको बोल देना कि कोई फेक फूक ना हो, बिकॉज 3 4 दिन पहले हम लोगों ने टीवी में ना देखा था न्यूज में कि एक रैकेट पकड़ा गया है, इन लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स लोग, कि पेशेंट की किडनियां बेच देते हैं 65 लाख रुपीज में। तो वो हमारे मन में थॉट आया, तो हम लोगों ने ऐसे ऊपर ऊपर से बोला इनको कि भाई देख सुनकर करना, कोई फेक हॉस्पिटल ना हो, रिव्यूज वगैरह चेक कर लेना, कितना पुराना हॉस्पिटल है, कौन डॉक्टर है, कहाँ से पढ़ा, वो सारी चीजें चेक कर लेना। तो भैया ने बोला हाँ मैंने सब देखा है, बचपन से देखा है, वो हॉस्पिटल है वो। इतनी देर में क्या हुआ, जो मेरी मासी की बेटी है वो घर जा रही थी अपने, तो उसको बड़े वाले मामू का बेटा मिला कि तू कहाँ जा रही है, उसने बोला भैया हम बड़े खज्जल हो रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं डॉक्टरों के पास, तो अभी हमें एक डॉक्टर मिल गया जो कह रहा है कि कल पेशेंट को लेके आओ तो ऑपरेशन करते करके दूंगा, 2 3 दिन इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगा तो कर दूंगा। भैया ने बोला कौन से, उसने जैसे ही डॉक्टर का नाम बताया और जैसे ही उसने अस्पताल का नाम बताया, KMC मेरठ करके, उन्होंने बोला उधर नहीं जाना, ये मैं तुझे, तू घर पहुंच, मैं तुझे फोटो भेजता हूँ। तो वो वही रैकेट था जो पकड़ा गया है, जो 65 लाख रुपीज में किडनियां बेचते हैं। तो देखा जाए डॉक्टर का जो काम है, जो भगवान ने जिसको बताया, कि कहते हैं ना डॉक्टर जो है वो भगवान के बाद भगवान है, पहले भगवान ही भगवान है, लेकिन डॉक्टर को भी भगवान का रूप या भगवान माना जाता है, क्योंकि वो पेशेंट्स की जान बचाता है। तो अगर डॉक्टर ऐसा ही सोच ले कि उसका काम क्या है, खाली पैसा कमाकर जेबे में डालना, जेबे भरना, ठीक है, दूसरा जो पेशेंट आ रहा है उसका किडनी निकाल के दूसरे को दे देंगे और बोल देंगे कि भाई आपका पेशेंट तो मर गया, है ना, कोई गरीब पेशेंट आ गया तो इसका कौन है पूछने वाला, कौन कर लेगा, इसका क्या कर लेगा, इस तरह से अगर कोई डॉक्टर सोचे, तो वो बेसिकली क्या है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो अधर्म है। तो कर्तव्य की का पालन करना है आपको, कृष्ण भावना भावित होते हुए, मतलब कृष्ण का चिंतन करते रहना है, कृष्ण का नाम जपना है, कृष्ण की सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ आपको अपना कर्म भी पूरा करना है, आपको आपकी कर्तव्य ड्यूटीज भी निभानी है, बट अकॉर्डिंग टू धर्म, अधर्म के हिसाब से नहीं। तो ये अधर्म है, जो डॉक्टर का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी भी दिया, ये अधर्म है बेसिकली, ऐसे नहीं हमें करना है। ठीक है, तो ये हम वैसे बेसिकली कल ही देखेंगे। तो भक्ति योग का सारा निचोड़ यही है, ये वाला श्लोक जो हम कल पढ़ेंगे, दिखा देती हूँ आपको, कल हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला, ठीक है। ये देखो भगवान कह रहे ना, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अब अर्जुन जो रणभूमि में गया, उसकी ड्यूटी वहां पे युद्ध करना ही ना, तो वो बेसिकली कर्तव्य के बारे में भगवान बता रहे हैं, उसको भी करना चाहिए, अपने कर्मों को मेरे को समर्पित करके करना चाहिए, मन बुद्धि को मेरे में स्थिर करके करना चाहिए, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये भगवान जी जो है ये हमें बता रहे हैं, ये कल हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो ये वाला जो श्लोक जो हम कल पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बिकॉज यही निचोड़ है, यही सार है। ये वाला श्लोक जो हम कल पढ़ेंगे, 8वें अध्याय का 7 नंबर का श्लोक, जो हम कल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल टिप इसके लिए भगवान ने बताई कि कुछ भी करते हुए मेरा चिंतन करना, कुछ भी करो लेकिन चिंतन मेरा करो, दिमाग में जहन में मेरे को रखो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जॉब करते वक्त भी झाड़ू अगर मार रहे हो तो, जैसे जो सड़क पे जमादार है वो झाड़ू मार रहा है, सड़क की सफाई कर रहा है, लेकिन उसको पता है ये कृष्ण पूरे संसार के मालिक है, तो उस रूप से सड़क भी किसकी हुई, कृष्ण की हुई। वैसे तो नो डाउट जब हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो सोने के झाड़ू लगाए जाते हैं ना वहां पर, और हमारे इधर भी मतलब कि झाड़ू तो मारते हैं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं उनसे करवाते हैं, वो लोग भी झाड़ू फेरते हैं उधर सड़कों पे। तो उनको लगता है कि भाई हाँ, कृष्ण भगवान जी की संपत्ति है, साफ होनी चाहिए, कृष्ण का घर है, साफ होना चाहिए, कृष्ण भगवान जी की जमीन है। ना कि व्यक्ति ये सोचे झाड़ू मारने वाला कि भाई जल्दी जल्दी काम निपटाओ यार, घर जाओ बीड़ी शीड़ी पियो बैठकर अपना, इस तरह से नहीं सोचना उसको, ठीक है। सैलरी लो, पैसे जेब में डालो, बात खत्म, मेरा ड्यूटी पूरा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। जिस भी जो भी आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिल रही है, या जिसके लिए जो आपका बिजनेस भी है, आप उसमें अपना चित्त लगा दो पूरा,
100% एफर्ट लगा दो, लेकिन फल मत सोचना। वो सोचना भगवान की मर्जी, मतलब मेरी अर्जी आगे ईश्वर की मर्जी, भगवान जो करेंगे जैसा करेंगे वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, जैसा उनका मन करे वो करे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। तो जैसे कि आज का जो वर्ष है वो बहुत है ना इम्पोर्टेंट है, कल की तरह ही। तो कल तो हमने जाना कि जैसे हम सब ने बोला भी था कि आप श्लोक लर्न करके आना, तो एंड में पूछेंगे कि इनको श्लोक याद है आज का। तो जैसे कि कल के वर्ष में हमने जाना, अंत काले च मामेव, मतलब जीवन की अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, भगवान कहते हैं कि वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मतलब मेरे पास आता है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है। फिर अभी बता दिया कि मेरा ही स्मरण करना है, लेकिन अभी क्या बोला कि लेकिन कोई व्यक्ति जिस जिस चीज का स्मरण करते हैं उसकी डेथ होती है, वैसे ही भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मतलब भगवान कृष्ण जो है वो हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि देखो, तुमने अगर डेथ के टाइम, मतलब ये सब अगर तुम डेथ के टाइम भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में, भौतिक भोगों के बारे में सोचते रहे, सेंस ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ सोचा, तो तुम मेरे पास नहीं आओगे। मैं क्लियरली बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो कितना मतलब भगवान हमारे लिए कितना इजी कर रहे हैं, आप देखो, है ना। भगवान हमें ये भी बोलते हैं कि है ना, मेरा चिंतन करो, सत्तम कीर्तयन्तो मां, मेरा जप करो, मेरा नाम जप करो, मेरी भक्ति करो, तुम मेरे धाम में आओगे। मेरा धाम कैसा है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, सब कुछ क्लियरली बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि लेकिन अगर तुमने डेथ के टाइम मेरा स्मरण नहीं किया तो तुम मेरे पास नहीं आओगे, क्योंकि जो जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो देखो क्लियरली भगवान कृष्ण और प्रभुपाद जी हम पे कितनी कृपा करके हमें जो है सब कुछ बता रहे हैं ना। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो दी है भरत महाराज की दी है, ठीक है। तो भरत महाराज जिनके नाम के ऊपर ये भारतवर्ष पड़ा है, ठीक है, भारत नाम पड़ा है हमारा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा वो करते हैं, सुनते हैं। तो जो भरत महाराज है, तो भरत महाराज कहते हैं बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका जो राज्य था बहुत बड़ा था, बहुत संपन्न था, मतलब क्या कहने को कि वो बहुत अच्छे राजा थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उनको रियलाइजेशन हो गया, जैसे कि हमें जब रियलाइजेशन हो जाता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, हाँ, हमारा जो मेन गोल है, मकसद है, वो क्या होना चाहिए, कृष्ण को, भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए, है ना। और ये जो सब भौतिक भोग है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, अपने शारीरिक कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं वो ना करके हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो जब उनको ऐसी रियलाइजेशन हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सुंदर पत्नी, उनका त्याग कर दिया, अपने अच्छे बच्चे थे, उनके अच्छे पुत्र थे संस्कारी, उनका भी त्याग कर दिया। तो भरत महाराज जो थे वो फिर जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए, है ना, वन में चले गए। क्योंकि उनको था कि अभी मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे। तो जब भरत महाराज वन में गए, तो उसके बाद जो है ना, नदी का किनारा था, तो नदी के इस किनारे पे बैठ के वो एक मतलब एक साइड पे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे, ठीक है, ध्यान लगा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि दूसरी साइड पे, जो नदी का एक किनारे पे तो वो बैठ के ध्यान लगा रहे थे, तपस्या कर रहे थे, दूसरी साइड पे देखा कि एक हिरनी जो थी ना, वो भाग भाग रही थी बहुत जोर से। क्योंकि वो हिरनी के पीछे क्या आ रहा था, बाघ आ रहा था, जो होता है ना शेर, शेर पड़ गया था। तो वो जो थी वो डर के मारे जो थी हिरनी भाग रही थी, ठीक है, तेज तेज भाग रही थी। और साथ ही साथ जो हिरनी थी ना वो प्रेग्नेंट भी थी, गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। तो भागती हुई हिरनी जो है अगर बच्चे को लेके भागेगी तो देखो, अगर प्रेग्नेंट औरत भाग रही है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट है भागना, है ना। उस सिचुएशन में तो उसकी वहीं पे भी डेथ भी हो सकती है ना। ऐसी सिचुएशन में हमें भागने के लिए या मुश्किल हैवी वेट उठाने के लिए मना किया जाता है। तो जो हिरनी डर के मारे बाघ से भाग रही थी, तो जैसे ये सब सब जो था भरत महाराज नोटिस कर रहे थे। तो फिर वो जो बच्चा था ना, उसका बीच में ही क्या बोलते हैं, वो बीच में ही गिर गई और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई हिरनी की। तो जैसे ही उसकी मृत्यु, तो उसकी वहां पे डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई बेसिकली। तो डिलीवरी जब बच्चा वहीं पे गिर गया उसका, हिरनी का, है ना। तो जब भरत महाराज ने देखा
कि अरे ये तो हिरनी का बच्चा यहाँ पे गिरा हुआ है। वो बच्चा जो होता है ना, नवजात जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो कितना छोटा सा होता है, छोटे छोटे हाथ पैर, छोटा है ना, कितना क्यूट लगता है। हम देख के ही बोलते हैं अरे वाह ये कितना क्यूट है, छोटे बच्चे कितने क्यूट है ना। तो जब भरत महाराज ने उस हिरनी के बच्चे को देखा तो उनको उसके ऊपर दया आई, क्योंकि वो संत पुरुष थे, है ना। स्वभाव भी उनका ऐसा ही था, तो उनको उस हिरनी के बच्चे को ऊपर तरस आया। तो दया आई तो उन्होंने उस हिरनी के बच्चे को उठा के अपने पास या कुटिया में ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि उनको क्या चाहिए था कि वो जो हिरनी का बच्चा था वो जब थोड़ा सा बड़ा होता या उसको हिरनों के झुंड में छोड़ देना चाहिए था कि जाओ तुम अभी फ्री हो, है ना, जो मर्जी करो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस हिरनी के जो बच्चे को अपने पास रख लिया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जो भरत महाराज अपना सब कुछ त्याग करके आए थे, है ना। सब भौतिक भोगों को छोड़ के आए थे, अपनी पत्नी, सुंदर पत्नी, अपने बच्चे, सब कुछ त्याग करके अपना इतना बड़ा राज्य तक त्याग आए थे। उनको जो था वो हिरनी के बच्चे से प्यार हो गया। मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर उसके ऊपर दया तो आई, लेकिन हिरनी का बच्चा क्या करता है कि जब वो जप करने बैठते, मतलब जब वो ध्यान लगाने बैठते, जब वो हेलो। तपस्या करने बैठते, तो हिरनी का बच्चा क्या करता, कभी उनके पेट में अपना ऐसे सींग मारता, कभी सर मारता, कभी हाथ पे मारता सर, कि खेलो खेलो मेरे साथ, है ना। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना कि खेलो खेलो हमारे साथ खेलो, है ना। तो बार बार वो डिस्टर्ब करता, तो ऐसे जो था भरत महाराज जो था उनका जो अटैचमेंट थी ना वो उस बच्चे की तरफ बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसा जब अटैचमेंट हो गई, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब उनका कालांतर में जैसे डेथ का टाइम आया, ठीक है, मृत्यु का टाइम आया, तो मृत्यु के टाइम में भी वो जब उनका जो ध्यान था ना, उनका जो स्मरण था वो हिरनी के बच्चे की तरफ गया कि वो कहाँ पे है, बच्चा कहाँ है, बच्चा है उसका क्या होगा उसका। ऐसे करते करते उनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है। तो अभी देखो, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है। तो महाराज भरत का जो लास्ट का जो मोमेंट थे वो हिरनी के बच्चे के मोह में, उसका स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो फिर अगला जन्म जो था उनको फिर वही मिला। तो कहने का मतलब क्या है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर चाहे हमने कितना ही भौतिक भोगों को छोड़ दिया है, मतलब ये हमारे लिए एक लेसन है। ठीक है। नो डाउट उनको रिमेम्बर था और उन्होंने अगले जन्म में जो था भगवान का ही ध्यान किया। लेकिन कि हमारे लिए ये सबसे बड़ा लेसन क्या है कि हमें जो है इससे अवेयर हो जाना चाहिए कि डेथ के टाइम हम जिस चीज की चीज का स्मरण करेंगे वैसा ही हमें अगला जन्म मिल सकता है। तो हमें बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है। अम, और एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि हाँ, हम कितने भी भौतिक भोग छोड़ दें, हम इंद्रिय तृप्ति का वो छोड़ दें, लेकिन अगर हमारा मन उन्हीं में फंसा हुआ है तो फिर कोई फायदा नहीं। जैसे कि आज के टाइम में कलयुग में क्यों मना किया जाता है कि ध्यान, जैसे मेडिटेशन करने जाते हो सब लोग जंगलों में चले जाना छोड़ के, प्रभुपाद जी मना करते थे ना कि ये सब नहीं करना, कि सब कुछ छोड़ के तुम जंगलों में अकेले बैठ के ध्यान कर रहे हो, है ना। आज के टाइम में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, बी इन डिवोटीज एसोसिएशन, कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, कीप डूइंग कीर्तन, कीप प्रीचिंग, है ना। ऐसे ग्रस्त हो तो तुम ग्रस्त में रहते हुए अपने बच्चों का, अपने पत्नी बीवी का पालन पोषण करते हुए भी भगवान में स्मरण लगाते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, करते रहो। ऐसा क्यों बोला जाता था कि मान लो अगर आप सब कुछ त्याग करके जंगल में चले भी गए, मान लो हम लोग पहाड़ों पे चले भी गए सब कुछ छोड़ के, तो क्या हमारी इतनी ज्यादा प्योरिटी है हार्ट, मतलब माइंड की और हार्ट की प्योरिटी है कि हम वहां जाके अपने घर का चिंतन नहीं करेंगे, या हम अपने जो चीजों को छोड़ के आए हैं उसका हमें ध्यान नहीं आएगा? हमें बिल्कुल आएगा। क्योंकि जो होता है ना, खाली मन शैतान का घर। और जब हम अकेले रहते हैं, खाली रहते हैं, तो हमारे मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं। ठीक है। हम कुछ टाइम के लिए भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, लेकिन बार बार हमें वो ख्याल आते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के संग में जप करो, भक्तों के संग में भगवान की भागवत कथा सुनो, भगवत गीता सुनो, श्रवण करो, है ना, नाम जप करो, कीर्तन करो। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्मरण है ना वो भगवान की तरफ ही रहता है। तो आगे क्या है कि एक और चीज नोटिस करेंगे कि एक एक इसी तरह एक लेडी थी।
ठीक है, वो लास्ट, जब उसका लास्ट टाइम आया ना डेथ का, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी भौतिक भोगों में ही निकाली है ना, भोग करने में, इंद्र तृप्ति करने में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। तो जब उसका लास्ट टाइम आया ना लेडी का, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है ना, कि तुम अपनी लास्ट विश बताओ हमें, पूछते हैं ना लास्ट विश क्या है तुम्हारी। तो उस लेडी ने बोला, मतलब बिल्कुल बेवकूफ वाला आंसर दिया, कि मेरे लास्ट इच्छा है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। ठीक है, तो ये आप सबने सुना होगा, ये सच्ची कहानी है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये मैंने बहुत सारे प्रभु जी, माता जी से सुनी है, बहुत अच्छे इस्कॉन के बहुत बड़े बड़े डिवोटीज से सुनी है, कि ये सच्ची कहानी है, कि वो लेडी ने बोला कि मेरी लास्ट विश ये है कि मेरा बहुत टाइम से ना गोलगप्पे नहीं खाए, मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन हो रहा है। तो फिर उन्होंने लास्ट में उसको क्या बोला कि चलो, वो जो उसके आसपास के लोग थे वो भी पागल एक नंबर के, तो उन्होंने बोला ठीक है, इसका मन कर रहा है, अब इसको गोलगप्पे ला के देते हैं। नहीं तो कोई भक्तों के संग में अगर वो मरी होती तो वो भक्त बोलते तो चुप कर जा, तो भगवान का नाम जप कर, चल कीर्तन करते हैं तेरे पास बैठ के, लेकिन नहीं, उन्होंने भी उसकी इच्छा पूरी करी, और गए मार्केट, गए गोलगप्पे लेके आए, उसको गोलगप्पे खिलाए, गोलगप्पे खाने के बाद उसने शरीर का त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि तो सोचो, जो जो लेडी लास्ट में भी गोलगप्पे, और वो भी जो बिना ऑफर्ड होते हैं, भगवान को बिना भोग लगे हुए, वो खा के गई है, तो कैसी उसकी गति होगी, है ना। तो हमें ये सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, ठीक है। कि और हाँ, ये मेरे एक प्रभु जी थे, तो वो उनसे भी मैंने ये सुना था कि अगर मरने के टाइम, लास्ट के टाइम, अगर हमारी, प्रभुपाद जी भी ये बोलते थे कि अगर एक समोसा खाने की भी इच्छा हो गई ना हमारी लास्ट के टाइम, तो भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें जो है, एक समोसा खाने की, मान लो हमने पूरा भक्ति की, सेवा की, लेकिन लास्ट में हम ये सोच रहे हैं, अरे एक बार मेरे को समोसा मिल जाए, मैं समोसा खा के देख लूं, अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, मर ही रहा हूँ, पता नहीं फिर अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके लिए भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो आप सोचो कि हमें फिर हमारी क्या गति होगी, है ना। वैसे ही हम बहुत यहाँ पे कष्ट पा रहे हैं ना मनुष्य जन्म में, तो सोचो हमने जो जानवर, बर्ड, पेड़ पौधे बन के कितने कष्ट पाए होंगे। तो अगर हमें और गंदा अपना जन्म लेना है, और मतलब और गंदी गति करवानी है, तो फिर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचें, नहीं तो फिर हम भगवान के बारे में सोचें, भगवान के नाम के बारे में सोचें, नाम जप करें। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम में हमारी जैसी भी मेंटेलिटी या जैसा भी हम चिंतन करेंगे, वैसा ही हमारा जन्म हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि इस्कॉन के जो डिवोटीज होते हैं, या मतलब इस्कॉन के नहीं, भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के जो सारे डिवोटीज होते हैं, वो मोस्टली डिवोटीज क्या होते हैं कि उनकी डेथ ऐसे होती है लास्ट टाइम, कि उनके पास बैठ के कीर्तन कर रहे होते हैं भक्त, किसी ने मृदंगा पकड़ा, किसी ने करताल पकड़ी है, जोर जोर से हरे कृष्णा, और हाथ में जो है वो जो भक्त होता है वो लेटा होता है बेड के ऊपर, और वो कानों में उसके हरे कृष्ण पढ़ रहा होता है। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, अभी रिसेंटली भी एक माता जी की वीडियो आई थी, उन्होंने अपना इस्कॉन में सारा टाइम उन्होंने सर्व किया, अपनी सारी लाइफ। और जब उनकी मृत्यु का समय था ना, वो ऐसे वेंटिलेटर पे बैठे थे, बेड पे पूरा लेटे हुए थे, और वो बोल नहीं पाते थे माता जी, है ना। मतलब बिल्कुल चौक हो जाती है ना जिससे आवाज लास्ट के टाइम, तो उनकी आवाज चौक हुई थी, बस वो मुंह बंद करके ऐसे सुन रहे थे, और उनके हाथ में उन्होंने कृष्ण भगवान की फ्रेम पकड़ाई हुई थी। कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण की फोटो उनके हाथ में रखी हुई थी, मतलब आंखों के सामने इस रूप का चिंतन कर रहे हैं। और साथ में दो चार भक्त बैठे थे, और किसी ने करताल पकड़ी थी, किसी ने मृदंगा पकड़ा था, और सब हरे कृष्णा जोर जोर से हरे कृष्णा बोल रहे थे। हॉस्पिटल का सीन था, ठीक है। और वो माता जी के पास प्रभुपाद जी की भी फोटो रखी हुई थी, साथ में जोत जगाई हुई थी। तो ऐसे करके जो है, और जगन्नाथ जी के विग्रह भी रखे हुए थे टेबल पे, के साइड टेबल होता है ना, बेड का साइड टेबल। तो इस तरह से उनकी जो माता जी की जो है मृत्यु हुई, वो बोल नहीं पा रही थी माता जी, लेकिन भक्त देखो कितने मर्सीफुल होते हैं ना। वांछा कल्पत रूभेश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उन वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ जो कल्पत वृक्ष की समान इच्छाओं को पूरा करते हैं ना। तो ये जो वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि देखो भक्त कितने मर्सीफुल होते हैं। वो माता जी बोल नहीं पा रही, लेकिन वो इतने सुंदर तरीके से कीर्तन कर रहे थे भक्त, कि वो माता जी के कान में कीर्तन पड़ रहा था, और आंखों के सामने उन्होंने फ्रेम पकड़ाई हुई थी राधा कृष्ण की, वो उनका उन आंखों आंखों से भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन कर रही थी माता जी। और ऐसे करते करते माता जी की मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी जो है ना, अपना घर का माहौल भी ऐसा बनाना चाहिए। चलो अगर नहीं भी है तो हम अपने पेरेंट्स को, सबको बोल के रख सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को, कि लास्ट टाइम जो है ना मेरा इस तरीके से हो कि
आप सब कीर्तन करो, ठीक है? वो कह सकते हैं हम, लेकिन ये है कि भगवान की कृपा का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो और एक और चीज़ कि एक और लास्ट चीज़ इसके ऊपर करेंगे कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, जै मैं जिस भाव का भगवान ने बोला है कि जिस-जिस भाव का स्मरण करेंगे वैसा-वैसा हमें शरीर मिलेगा, तो ठीक है, लास्ट के टाइम तो मैं फिर रिच लोगों के बारे में सोचूँगा, लास्ट के टाइम भी मैं पैसे के बारे में सोचूँगा, फिर मुझे अगला जो जन्म है ना, मुझे एक अमीर परिवार में मिलेगा, मैं फिर बहुत अमीर इंसान बन जाऊँगा, वाह! लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डेथ है ना, डेथ ऐसी चीज़ है ना, मृत्यु, कि जो हम नहीं सोचते, हम चिंतन कर नहीं सकते लास्ट के टाइम। डेथ ऐसी चीज़ है ना कि हमें वो जो हम सोच के बैठे हैं ना अभी कि हम ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे, नहीं होता। क्योंकि डेथ होती है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, उसमें हमें अपनी भी सुध नहीं रहती। लेकिन भगवान की हमें ध्यान क्यों रहेगा, अगर हम हरे कृष्ण का महामंत्र जो जप है, अगर हम एक्टिविटीज़ को सारी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों के संग में बैठ के कथा सुन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं, भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, तो लास्ट के टाइम फिर हमें ऑटोमैटिकली स्मरण आएगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि अभी अभी भक्ति नहीं करेंगे, अभी सेवा नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट के टाइम अपने आप ख़्याल आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। क्योंकि शरीर को बहुत पेन होता है, गला चोक हो जाता है, कफ, वात, पित्त सब कुछ, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों को तो इतना रोग हो जाता है कि उनका मल-मूत्र जो है वो भी बीच में निकलने लग जाता है। तो सोचो इतनी गंदी हालत होती है मृत्यु के टाइम, और मान लो अगर कोई स्वस्थ हालत में भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो भी उसको ये सब ख़्याल तो आना इम्पॉसिबल होता है, मतलब नेक्स्ट टू पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आप अगर अभी से भक्ति कर रहे हो, अभी से सेवा कर रहे हो, अभी से भगवान की तरफ आपका ध्यान है, तो भगवान ऐसा कुछ बना देते हैं माहौल कि आपको लास्ट के टाइम में, जैसे मैंने अभी बोला ना कि वो माताजी के पास कैसे भक्त बैठ के हरे कृष्ण का जप कर रहे थे, क्योंकि माताजी ने अपनी सारी जो लाइफ है वो भगवान को दी, भगवान की सेवा में लगाई, नाम जप में लगाई, तो उनका लास्ट मोमेंट्स भी ऐसे बन गए। चाहे माताजी बोल नहीं पा रही थी मुख से, लेकिन अंदर-अंदर तो उनके भगवान का नाम जब चल रहा था ना, कानों में तो पड़ रहा था ना हरे कृष्ण का महामंत्र। तो हमें भी क्या करना है, हमें अभी से अभ्यास, भगवान कहते हैं ना, अभ्यासेन कौन्तेय, है ना? कुंती पुत्र अभ्यास करो, है ना? तो अभी से हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे माताजी ने भी बोला कि माताजी क्या बोला, लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन, डेथ इज़ एन एग्ज़ामिनेशन, है ना? लाइफ इज फॉर तो प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्ज़ामिनेशन है ना, तो डेथ क्या है, फाइनल एग्ज़ाम है। तो हमें तब पता चलता है कि अभी हमें एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, जो हमने सारी उम्र पढ़ाई की है, वही हम लिखेंगे ना, सारा साल हमने स्कूल में पढ़ाई की है, लर्न किया है, वही तो हम लास्ट में लिखेंगे ना। अगर हम सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मैं एग्ज़ाम में लिख दूँगा, मैं टेप के लिख दूँगा, मैं किसी से कॉपी कर लूँगा, नकल मार के लिख लूँगा, लेकिन ये जो डेथ है उसमें फिर नकल नहीं चलती, है ना? फिर वो नकल नहीं चलती। फिर उसमें क्या होता है, उसमें कृपा होती है, और जो हमने किया है सारी उम्र वही काम आएगा। ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील कीजिए। प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के अनंत की जय। एक बारी ना एक गुरु थे। तो उस गुरु से एक औरत ने निवेदन किया कि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ और मैं जैसे दही बिलोना कहते हैं ना, उसको ऐसे करके लस्सी लस्सी निकालनी, वो मक्खन निकालना टाइप जो ऐसे करते हैं, वो निकालती हूँ। और मेरे को घर का सारा काम करना होता है और रात को सोते समय तक मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। तो अब आप मेरे को बताओ कि मैं भगवान का भजन, पूजा पाठ, भगवान का नाम कब लूं, कैसे लूं? मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो उनके महाराज ने बोला, जब तुम चाटी बटोलती हो यानी ऐसे ऐसे करती हो, तो तुम्हारा दायां हाथ आगे जाएगा तब तुम राम कहना, बायां जाएगा तब तुम राम कहना, राम 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 राम, ऐसे ऐसे करते करते तुम किया करो। तो ऐसे तेरा काम भी हो जाएगा, तेरा मक्खन मुक्खन भी निकल जाएगा और आपके मुंह से भगवान का नाम भी निकलेगा। उसने बोला ठीक है। तो 6 महीने के बाद वही वाली स्त्री अपने गुरु महाराज के पास जाती है और मिलती है उनसे, बहुत खुश होती है। महाराज भी खुश होते हैं, कहते हैं अब बताओ आपका क्या चल रहा है। बोली, आपने मेरे को जो तरीका बताया ना, राम 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 राम, बस उसी को सुबह सुबह से ही वो करने से ना पूरा दिन मेरे चिंतन में राम राम रहता है।
राम का चिंतन मैं दिन भर करती रहती हूँ। अब मेरे अंदर जो है ना राम राम बस गया है, पूरा बस चुका है। अपने आप ही गूंजता रहता है, मेरे कानों में गूंजता रहता है, दिल से निकलता रहता है राम राम, दिल की धड़कन में राम 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 राम, ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को गूंजता रहता है। अब मेरे को थोड़ी सी भी थकावट नहीं होती। तो इसी तरह से हमारा है, यही है हमारा भी, कि जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी ड्यूटीज है, जो भी कार्यकलाप है, उसको करो, लेकिन भगवान जी का जो स्मरण है उसको हमें रखना है। ठीक है, ऐसे ही सोलह रविकुंज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो माता जी लोग हैं उनके लिए खाना बनाना, ये उनके लिए तो बहुत आसान है। जैसे घर की स्त्री या माता, वो कहते हैं कि भाई हमसे नहीं होती माला पूजा पाठ, कहते हैं आपको तो बड़ा आसान है, आपने क्या करना है, आपने ऐसे करके चकले बेलना, चकला बेलना जिसपे रोटी बेलते हैं, रोटी बेली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कपड़े प्रेस करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। है ना, तो कुछ भी करना है, सब्जी बना रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस तरह से आप कर सकते हो। तो नाम लेना ज़रूरी है, वो किसी कैसे भी लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट नो डाउट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप 16 माला का जो है वो माला पे नहीं करना है। पहले माला पे ही करना है मॉर्निंग में। 16 माला का जप माला के ऊपर ही करना है, वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। सिद्धांत है हमारे इस्कॉन का, हमें पालन करना है, उसको करना ही करना है, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कोई सवाल ही नहीं है कंप्रोमाइज़ करने का। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राउंड्स करने हैं, जो एक्स्ट्रा राउंड्स के लिए माला नहीं है, क्योंकि कपड़े प्रेस करोगे या माला पकड़ोगे, खाना पकाओगे या माला पकड़ोगे, है ना, फुलके बनाओगे या माला पकड़ोगे। उसमें उस केस में आपको मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, बट काम करते हाथों को, अपनी क्रियाओं को उसमें लगाना है। जैसे हम भगवान का भोजन बनाते हैं, भगवान का भोग बनाते हैं, कड़छी मारते हैं भले ही, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये बोलते सुनते हुए करते हैं। कई बार मैं भी घर पे कीर्तन लगाकर भगवान का ऐसे भोग है वो बनाते हैं हम लोग। तो ये चीज करनी है, ठीक है। ठीक है माता जी, चलते हैं फिर। कल मिलते हैं सेम समय पे, टाइम पर आ जाएंगे सभी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे कल, मिलेंगे फिर। चलो फिर, हरे कृष्ण।